हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखने वाले हैं रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। रेजिस्टेंस सपोर्ट के थ्रू ट्रेड कैसा ले, बाय कब करे और सेल कब करे। बेसिकली रेजिस्टेंस क्या होता है एंड सपोर्ट क्या होता है। तो चलिए स्क्रीन पे देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये है सपोर्ट और ये है रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम कैसे करते। सपोर्ट बेसिकली यहाँ पे मार्केट बुलिश, यानी कि यहाँ पे होते हैं बायर्स, यहाँ पे होते हैं सेलर्स। यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड जाता है और यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड जाता है। अब इसमें ट्रेड कैसा करें। लेट्स से भाव यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे है 90 और यहाँ पे है 110। अब 100 के आसपास से मार्केट नीचे आता है 90 के आसपास और यहाँ पे बनता है हैमर कुछ इस प्रकार से। हैमर बनते ही लेट्स से ये बनता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे या फिर 1 डे टाइम फ्रेम पे। अगर ये 1 डे टाइम फ्रेम पे बनता तो हम इसे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं। अब इसमें ट्रेड कैसा करें। बुलिश मार्केट में तो हमें पहले बाय करना है। हम चाहे तो फ्यूचर्स में भी बाय कर सकते हैं, फ्यूचर का लॉट लेके, और इक्विटी कैश में भी हम इसे बाय कर सकते हैं। इसके बॉटम में हमारा होगा स्टॉप लॉस। अब बॉटम में स्टॉप लॉस होगा तो एंट्री कहाँ होगी। एंट्री होगी जो प्राइस पे कैंडल क्लोज हुई है उसके 10 या फिर 20 पैसा ऊपर, यानी कि स्लाइडली अबव द हैमर। और यहाँ पे हमारा टारगेट कैसा सेट कर सकते हैं। लेट्स से अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, आपका टारगेट है 1:1, 1:2। अगर आपको टारगेट सेट करना है, लेट्स से आपको टारगेट सेट करना है 1:1, 1:2, या फिर अगर आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से अगर आप अपने स्टॉप लॉस को टेल कर सकते हो तो आप लिटरली रेजिस्टेंस तक भी अपने ट्रेड को लेके जा सकते हो। अब इसमें ट्रेड कैसा करें। आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हो, यहाँ पे एंट्री लेते हो और आपका T1 यहाँ होगा और T2 यहाँ होगा। लेट्स से ये है एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट का प्राइस है आपका 95 रुपीज। तो जो डिफरेंस है स्टॉप लॉस का, स्टॉप लॉस है 90 पे, तो जो टारगेट होगा वो होगा हमारा 100 पे और T2 होगा हमारा 105 पे। लेकिन अगर आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेड करते हो, जैसे ही प्राइस 105 पे जाता है तो अपना स्टॉप लॉस आप प्लेस करते हो 100 पे। इसे कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो आप अपने टारगेट अचीव करने के लिए रेजिस्टेंस तक, यानी कि प्राइस 1010 तक आप अपना ट्रेड कैरी करते हो और इसमें अपना प्रॉफिट बुक करते हो। अब इसमें अगर मार्केट लेट से अगर 105 पे जाके रिवर्स होता है, लेट से इसने 105 का प्राइस हिट किया और आपने अपना स्टॉप लॉस लगाया 100 पे। अगर मार्केट रिवर्स होता है तो आपका स्टॉप लॉस होगा 100। अब इसमें आपका प्रॉफिट कितना बनेगा। इसमें आपका प्रॉफिट बनेगा 1:1। आपकी एंट्री थी 95 पे, आपका पहला स्टॉप लॉस था 90 पे, लेकिन ट्रेनिंग स्टॉप लॉस था 100 पे। तो नेट आपको 5 रुपए का गेन है, यानी कि 5 पॉइंट्स का गेन है। 5 पॉइंट का गेन कैसे। जितने भी आपके शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स, लेट्स से आपके शेयर्स है 1000, तो आपका नेट प्रॉफिट होगा 5000। कुछ इस प्रकार से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के थ्रू एक रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। अब मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। दूसरे एग्जांपल, यानी कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है और यहाँ पे बनता है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार यानी कुछ इस प्रकार से शूटिंग स्टार बनता है। अब शूटिंग स्टार के थ्रू 1 डे टाइम फ्रेम में ट्रेड कैसा करें। अब लेट से आपको पता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस पे एक कैंडल बनी जो कि शूटिंग स्टार है, जो कि बियरिश मार्केट को इंडिकेट करती है। शूटिंग स्टार का जो बॉटम है स्लाइटली बिलो द शूटिंग स्टार, एग्जैक्टली जहां पे कैंडल खत्म हुई है वो हमारा एंट्री पॉइंट नहीं रहेगा। जो शूटिंग स्टार का 10-20 पैसे नीचे पॉइंट्स है, यानी कि जो भी प्राइस चल रहा है वहां पे हम अपनी एंट्री रख सकते हैं। अब यहाँ पे हम अपनी एंट्री रखते हैं। कैंडल का जो हाई है वो होगा हमारा स्टॉप लॉस। अब हमारा टारगेट है T1, T2 और T3 पे तो हमारा होता है सपोर्ट। अब इसमें ट्रेड कैसा करें, जो कि हमने हैमर पे किया था वही, लेकिन रिवर्स तरीके से, यानी कि डाउन मार्केट में हम करेंगे कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे समझते हैं कि स्टॉप लॉस है 90 रुपीज पे
और जो एंट्री है वो 95 है, देन यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 105 है एंड यहाँ पे 110 है। अब आपको 1:1 टारगेट अचीव करना है। सिंपल ट्रेड 1:1। तो आप स्टॉप लॉस यहाँ पे रखोगे, एंट्री यहाँ पे लोगे एंड टारगेट यहाँ पे सेट करोगे और एग्जिट ले लोगे। लेकिन अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हो या फिर अपने ट्रेड को ट्रेल कर सकते हो और कैरी रख सकते हो। अब कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हमारी एंट्री होती है, यहाँ पे जैसे ही प्राइस 100 ट्रिगर होता है, जैसे ही 100 का प्राइस ट्रिगर होता है, हम हमारा स्टॉप लॉस चेंज करते हैं। जैसे ही प्राइस अगेन चेंज होता है 105, तो हम अपना स्टॉप लॉस चेंज करते हैं, जैसे ही हमने हैमर में किया था। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर मार्केट रिवर्स होता है तो हमारा जो फर्स्ट स्टॉप लॉस था उसमें हमारा लॉस होता है, लेकिन अगर हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहे तो उसमें हमारा लॉस नहीं होता। अब मैं आपको एक रियल एग्जांपल से समझाता हूँ। अब हम ये समझने वाले हैं कि जो कि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जो कि लाइव मार्केट में काम करता है उसके थ्रू ट्रेड कैसा करें। अब जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यह है 1 डे टाइम फ्रेम पे LNT का चार्ट। अब LNT का चार्ट में यह है, देखो रेजिस्टेंस, ये है एक रेजिस्टेंस का जोन है और ये है एक सपोर्ट का जोन। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, सपोर्ट यहाँ पे होता है, रेजिस्टेंस यहाँ पे। जैसे ही प्राइस यहां से ऊपर जाके रेजिस्टेंस पे जाता है तो मार्केट डाउन ट्रेंड चला जाता है और सपोर्ट पे आता है तो अप ट्रेंड चला जाता है। अब यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत चीज हुई जिसके थ्रू हम सीख सकते हैं कि ट्रेड कैसा करें। अब जैसा कि आपने अभी अभी देखा है कि हमने हैमर पे बाय किया था, यानी कि सपोर्ट पे हैमर बना था और हैमर पे हमने बाय किया था। तो हैमर का लो था हमारा स्टॉप लॉस, हैमर का आया था हमारा एंट्री पॉइंट और 1:1 एंड 1:2 टारगेट था, या फिर हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते रेजिस्टेंस तक बाय करने वाले थे। आप अगर जो मैंने आपको अभी रिसेंटली सिखाया है वही हम यहाँ पे अप्लाई करते तो शायद रेजिस्टेंस तक या फिर 1:1 1:2 हमारा टारगेट हिट हो जाता और हमारा प्रॉफिट होता। अब यहाँ पे ट्रेड कैसा करे, तो यहाँ पे भी जो भी भाव है, लेट्स से यहाँ पे होगा 3,350 और ये होगा 3,450, ये होगा 3,550 और यहाँ पे प्राइस है 3,900। अब इसमें कुछ इस प्रकार से ट्रेड करेंगे कि यहाँ पे हमारी एंट्री होगी, एंट्री लेते ही अगर हमारा T1 यानी कि 3,450 प्राइस हिट होता है और हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस 3,250 से लेके 3,350 पे शिफ्ट हो जाएगा। इसे हम कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। जैसे प्राइस और आगे जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस अगेन शिफ्ट होगा, जो कि होगा 3,350 से लेके 3,450 पे। और ऐसे ही कुछ इस प्रकार से हम रेजिस्टेंस तक हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं और इस ट्रेड को आगे तक कैरी कर सकते हैं। अब देखिए ये चार्ट है 1 डे टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डे, क्लोज टू अराउंड 15 डेज तक ये ट्रेड चला। 15 डेज तक अगर कोई इसे ट्रेड करता तो उसकी प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा थी। अगर वो 1:1 करता ओके, 1:2 करता बहुत ही बढ़िया, लेकिन अगर वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करके रेजिस्टेंस तक अपने ट्रेड को लेके जाता तो उसका बहुत ही मोटा पैसा बन सकता था। अब बेयरिश मार्केट में रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का यूज करके हम ट्रेड कैसा करें। अब इस जोन को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ पे अब इस जोन में आप ध्यान से देखिए, कुछ बायर्स को इस तरह से ट्रैप किया था कि जो कि रेजिस्टेंस है वो ब्रेक होके अब वो सपोर्ट बनने वाला है। जैसे ही ये एक कैंडल, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है और रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करती है, तो बायर्स को लगता है जो रेजिस्टेंस है वो अब सपोर्ट बनेगा, लेकिन कुछ इस प्रकार से नहीं होता है। इस जोन को ध्यान से देखिए, मार्केट नीचे आता है, अगेन ट्रैप करता है बायर्स को, यहाँ पे एक कैंडल बनती है जो कि जिन्हें लग रहा था कि यहाँ पे ब्रेकआउट है, जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन चुका है, उसके नीचे एक ट्रेड कंफर्मेशन हो सकता है। वो कैसे? जैसे ही ये कैंडल इस हैमर को ब्रेक करती है, हैमर उनके लिए जिनके लिए ये बुलिश मार्केट होता है और अगर कैंडल सपोर्ट पे बनती है, लेकिन
ये है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पे कैंडल बनती है तो हम उसे एक हैंगिंग मैन भी कह सकते हैं। अगर इन्वर्टेड कैंडल हो तो हम उसे शूटिंग स्टार भी कह सकते हैं। जैसे ही इस ग्रीन कैंडल को ब्रेक करके ये रेड वाली कैंडल एक एंट्री पॉइंट बनाती है कुछ इस प्रकार से, तो हम अपना ट्रेड ले सकते हैं। जहां पे एक कंफर्मेशन मिलता है कि जो भी बायर्स थे वो सब ट्रैप हो चुके थे और अब मार्केट बेरिश ट्रेंड में बदल चुकी है। अभी मैं आपको ये चीज 1 डे टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ, लेकिन सेम चीज अगर आप इसे 1 मंथ टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको जो पिक्चर है वो कुछ और ही नजर आएगा और क्लियर नजर आएगा। और मैं ये जो बोल रहा हूँ वो आप इमीडिएटली देख सकते हो तो आपको ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। आप यहाँ पे जैसे ही ये रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को ब्रेक करती है और सभी बायर्स को ड्रैप करती है तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो इस कैंडल के स्लाइटली बिलो। और यहाँ पे स्टॉप लॉस स्टार रखना है, स्टॉप लॉस रखना है टॉप पे जो कि इस जोन का हायर है। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस क्यों रखे, क्योंकि लेट से अगर मार्केट को और बायर्स को ट्रैप करना है तो वो यहाँ पे सस्टेन कर सकती है कुछ इस प्रकार से। और आपका अगर स्टॉप लॉस कम प्राइस पे हो तो वो स्टॉप लॉस हिट भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने सस्टेन नहीं किया, सीधा मार्केट ने अपना डाउन ट्रेंड बताया। डाउन ट्रेंड बताते ही अगर आप 1:1 और 1:2 के लिए ट्रेड लेते हो तो 1:2 में आपका टारगेट हिट हो जाता है, क्योंकि जो हमारा स्टॉप लॉस है रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से वो कुछ ज्यादा ही है, पॉइंट्स ज्यादा है तो हमारी क्वांटिटी भी कम हो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। लेट्स से अगर आपको अपने कैपिटल का 2% यानी कि आपका कैपिटल है 10 लाख रुपीस और आपका 2% रिस्क है यानी कि 20,000, तो ये जो भी पॉइंट्स का डिफरेंस है 20,000 डिवाइडेड बाय जो भी पॉइंट्स है जहां पे आपका स्टॉप लॉस होने वाला है उससे अगर आप डिवाइड करते हो तो आपकी क्वांटिटी निकल के आएगी। उसी क्वांटिटी से आप ट्रेड करना, यानी कि अगर आपका लॉस होगा तो उतना ही होगा और प्रॉफिट होगा 1:1 या फिर 1:2 पे। तो 1:1 पे आपका प्रॉफिट होगा 20,000 एंड 1:2 पे आपका प्रॉफिट होगा 40,000। ये ऑर्डर प्लेसिंग का अगर आपको सीखना है या फिर क्वांटिटी कैसे निकाले तो उसका एक अलग वीडियो में बनाने वाला हूँ, वो हम किसी और वीडियो में सीखेंगे। लेकिन यहाँ पे हम सीख रहे हैं रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। कुछ इस प्रकार से हम रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट में ट्रेड कर सकते हो। आई होप आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस आने वाली है। हिट दैट फॉलो एंड सब्सक्राइब बटन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।